जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को, ब्लेस्ड सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर संगत जी आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। और हम मंत्र जाप करेंगे सत्संग को शुरू करने से पहले, और मैं चाहती हूँ संगत जी आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पर। जय गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के प्यारे श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मुझे आज फिर से गुरुपा का आदेश हुआ है कि पुत्र तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, हुन बिना किसी देरी दे। मैंने बोला गुरुपा भी दो दिन ही तो हुए हैं आपका शुक्राना सत्संग के करे हुए, मुझे ऐसे में अभी क्या शेयर करूं। तो संगत जी उसी टाइम गुरुपा ने फिर से मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स डाले जिनका शुक्राना करना अभी बाकी रह गया है। संगत जी, मैं अपना गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी भी कीजिए मेरे साथ प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरुपा मैंने जस्ट अभी थर्सडे यानी 2 मई को गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर किया था, सेम इसी प्लेटफॉर्म पर, जिस दिन गुरुपा ने खुद से करवाया था और मेरे से अपना शुक्राना सत्संग शेयर, क्योंकि गुरुपा ने हमेशा की तरह से मुझे अपने 7 नंबर के ब्लेसिंग से ब्लेस किया हुआ है। और उसी सेम दिन मेरा शुक्राना सत्संग भी शेयर हुआ था। और उसी दिन 2 मई को गुरुपा मेरे घर पर भी आए थे, फिर से माली अंकल जी के रूप में, और मुझे खुद से उन्होंने चाय बनाने के लिए भी बोला था। तो संगत जी उस दिन गुरुपा मेरे घर पर आए थे माली अंकल के रूप में चाय पीने के लिए, और साथ में हमारे घर की सारी नेगेटिविटी को भी क्लीन करके गए थे संगत जी। और उससे एक दिन पहले मैं दोपहर के टाइम में बैठकर गुरुपा का शुक्राना मतलब सत्संग सुन रही थी। और जब मैं फ्री हुई ना संगत जी सत्संग सुनकर, तो मुझे एकदम से ना हलवा खाने की क्रेविंग जैसी होने लगी। और फिर मैं उठकर सीधा किचन के अंदर गई और हलवा बनाना मैंने शुरू कर दिया। और अचानक से जैसे ही मैं सूजी को घी में फ्राई कर रही थी, मेरे पैर पर स्पून से थोड़ी सी ना गरम गरम सूजी गिर गई थी आकर कैसे, तो जिसकी वजह से मुझे हल्की सी जलन होने लग गई थी। और फिर संगत जी उसी टाइम मैंने फटाफट से पानी से साफ़ किया अपने पैर को, और पैर पोंछकर मैंने मतलब उस पर एंटीसेप्टिक बोरोप्लस ऐसे लगाई थी। और संगत जी आप विदिन हाफ एन आवर तक मेरे पैर के ऊपर वो हो रही थी जलन, वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसी टाइम मेरे माइंड में अचानक से स्ट्राइक हुआ कि यार कुछ ऐसे भी मतलब ज़्यादा भी बड़ा इंसिडेंट हो सकता था मेरे साथ, जो कि गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत बचा लिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पर।
संगत जी, हुआ वैसे ये था कि जब मैं हलवा बनाने के लिए किचन के अंदर गई थी ना, मतलब जैसे ही मैं संगत जी किचन के अंदर गई, सिस्टर ने लड़ाई करनी शुरू कर दी थी मेरे साथ। तू हलवा क्यों बना रही है, कौन सा जादू टोना तूने करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। संगत जी, मैंने ज़्यादा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही थी उसके साथ, क्योंकि मुझे गुरुपा की बात याद रहती है, जो मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि गुरुपा दोनों सिस्टर के लिए कि पुत्र इन्ना दोनों ਨੂੰ तो बिल्कुल इग्नोर करिया कर, बिल्कुल इग्नोर करना है। तो इन्ना दोनों ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਟਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ मतलब नाम दियाँ सिस्टर ने संगत जी, इन्नी गल तो चंगी तरह अपने दिमाग विच बिठा लै। इन्हां दोवां नूं तू अपने चंगे टाइम विच कदे भी मुड़ के पिछे नहीं देखना, और ना ही मैं तेनों कदे वेखण देवांगा। इन्हां दोवां ने बहुत जल्दी इन्हां दोवां नूं सबक मिलेगा, इन्हां दी गलत करनी दा इन्हां नूं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इन्हां दोवां नूं आने वाले टाइम विच इन्हां वर्गे ही कसाई और लड़ाके इंसान ही मिलेंगे। और संगत जी मतलब ऐसे मिलेंगे। संगत जी, ना सिस्टर उस दिन मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करती हलवा बनाने के रिगार्डिंग, और ना ही मेरे पैर पर गरम थोड़ी सी भी सूजी गिरती। पर चलो कोई ना, इसमें भी गुरुपा ने ही मेरा कोई बड़े वाला कष्ट जो था वो कटवाया होगा अपने तरीके से। तभी सत्संग सुनने के मतलब ठीक बाद मेरे अंदर हलवा खाने की क्रेविंग स्टार्ट हो गई। मैंने यही सोचा था कि चलो हलवा बना लूँगी और लड्डू गोपाल जी को और गुरुपा को साथ साथ भोग भी लगवा दूँगी। पर वही ना, पहले सिस्टर की गंदी शक्ल देखनी थी मुझे, गुरुपा ने मुझे दिखानी थी। फिर भी संगत जी, भोग तो मैंने लगाया था हलवा प्रसाद का, लड्डू गोपाल जी को भी और साथ साथ में मेरे गुरुपा को भी, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट दिल से है कि दुश्मनों को भी ऐसे घटिया बहने मत देना, जो कि सबसे मतलब हर पल बाद में अपने ही फ़ायदे को देखती। आता जाता कुछ भी नहीं है इन दोनों को, और सारा टाइम घर में बैठ करके अपनी रियल सिस्टर के अगेंस्ट प्लानिंग एंड विद प्लॉटिंग करती ही रहती हैं। ठीक ही बोल रहे हो आप गुरुपा, ये दोनों हैं ही ऐसे, ये दोनों जैसे हैं, इनको इन फ्यूचर टाइम इनके जैसे ही लोग मिलने चाहिए। हद से ज़्यादा घटिया कर्मा थे मेरे पिछले जन्म के, जो इस जन्म में चुड़ैल जैसी बहनें मिली हैं। गुरुपा, अच्छा हुआ कि आप लाइफ में आ गए हो और मुझे इन दोनों का घटियापन दिखा दिया है अच्छे से। गुरुपा, अब आपने ही अपने अकॉर्डिंग प्लान आउट करना है सारा कुछ मेरी अपकमिंग लाइफ के रिगार्डिंग। और प्लीज़ गुरुपा, मुझे इन दोनों घटिया बहनों की तरह अब कोई और रिश्ता मत देखने को देना, प्लीज़ मत देना। संगत जी, मुझे एक शुक्राना याद आ गया है अपनी लाइफ का, जिसको मैं बताना भूल गई थी। संगत जी, हुआ ये था, पुरानी बात है, 2018 के टाइम था, उस टाइम की बात है संगत जी, जून का मंथ था। मेरी फ्रेंड थी, वो ऑरेंज सैलून से हेयर विद मेकअप का कोर्स कर रही थी, और लास्ट डे था जिस दिन उसके कोर्स का। तो मेरी फ्रेंड ने मतलब संगत जी विद लुक मॉडल रेडी करनी थी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था। मैंने बोला ठीक है, मैं आ जाऊँगी। संगत जी, नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड ने मेरे साइज़ का आउटफिट पार्टी वेयर गाउन रेंट पर परचेज़ करा था, और फिर मुझे साथ लेकर ऑरेंज जो सैलून था वहाँ गई थी। सैलून में जाकर उसने मेरे ऊपर एक दिन पहले प्रैक्टिस करी थी, मतलब उससे वहाँ पे लेके जाने से पहले। और मुझे भी था कि चलो कल विद लुक रेडी करेगी मेरी फ्रेंड मुझे, और मैं भी मतलब अपना फिर एक ट्यू लुक देखूँगी। पर अचानक से क्या हुआ ना, उसकी एक सीनियर फ्रेंड ने बोला कि तेरी फ्रेंड की आइज़ के जो सॉकेट है ना वो छोटे हैं, तो तू कोई और लड़की ढूंढ। मेरी फ्रेंड बोली कि दीदी, अब तो मैंने ड्रेस भी इसी के साइज़ के अकॉर्डिंग बाय कर ली है। संगत जी, मुझे नहीं पता था, कुछ डिस्कस हुआ उन दोनों के बीच में। मेरी फ्रेंड बाद में मुझे बोली कि यार मुझे कोई और लड़की ढूंढनी पड़ेगी। मैंने बोला अभी क्या हो गया? कहती दीदी मना कर रहे हैं क्योंकि तेरी आइज़ के ऊपर मेकअप अच्छा नहीं लगेगा ज़्यादा। मैंने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है यार,
मैं भी तो प्रोफेशनल मेकअप का कोर्स मैंने करा हुआ है, और मैंने करा था VLCC एकेडमी के थ्रू। तो वहाँ तो मुझे कभी ऐसे किसी ने कुछ नहीं मतलब ऐसे बताया या सिखाया गया था। मैं तो हर तरह के मॉडल के ऊपर मेकअप करती थी। और क्योंकि देख यार, हमारा काम होता है, अगर हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है और सपोज करो उसकी आइज़ ज़्यादा बोर्ड नहीं है, छोटी हैं, तो हम क्या उनकी आइज़ पे और हाईलाइट मतलब उनकी आइज़ को और हाईलाइट नहीं करेंगे, उनके आइज़ को हाईलाइट ही करेंगे ना, ताकि उसकी आइज़ बड़ी बड़ी दिखे और अट्रैक्टिव दिखे। और ज़्यादा बोर्ड आइज़ को हमें मीडियम शो करना होता है, जिससे ना ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा बड़ी दिखे, मतलब वो बैलेंस करके चलना पड़ता है, हमें सारी बातों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और तुम्हारा मतलब कैसा सा ऑरेंज सैलून वालों का स्टाफ है भाई, जो सीधा ही बोल रहा है कि उनको उनकी जो आइज़ हैं वो छोटी आइज़ वालों के ऊपर मेकअप ही नहीं करना है। ऐसे तो मेकअप करेगी, कल को अपना क्लाइंट जाने देगी। तो संकेत जी, जब मैंने इतनी बात बोली तो उसको उस फ्रेंड ने मेरी बातों से ज़रूर एग्री किया, पर वही ना, अपनी दीदी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मैंने भी बोला कि चलो ठीक है, तेरी मर्ज़ी है। इसके नेक्स्ट डे संगत जी, मेरी दीदी को देखने के लिए घर पर लड़के वाले आए हुए थे और रिश्ता भी पक्का कर लिया था। मैंने उसी टाइम सोचा ये अच्छा हुआ कि मैं नहीं गई अपनी फ्रेंड के साथ और उसके सैलून आज मतलब रेडी होने के लिए, नहीं तो फिर मुझे कैंसिल करना पड़ता था उसके साथ जाना आज। ऐसे तो मतलब उसका आज फाइनल प्रैक्टिकल डे भी था, विद लुक डे वाला था लाइक। तो क्योंकि मेरे घर पे भी दीदी को देखने के लिए आए हुए थे लड़के वाले आने वाले थे, आए हुए थे, और मुझे डैडी ने भी जाने नहीं देना था फिर। और मुझे पता भी तो नहीं था कि आज के दिन ही लड़के वाले आ रहे हैं दीदी को देखने के लिए। और अगर मैं नहीं जाती अपनी फ्रेंड के साथ उसके सैलून रेडी होने के लिए, तो उसका फाइनल डे था प्रैक्टिकल का, वो ख़राब हो जाना था। और ऑन द स्पॉट उसको कोई मॉडल भी नहीं मिलनी थी रेडी करने के लिए, और जो डांट पड़नी थी टीचर से सो अलग। उस दिन मैंने सोचा सच में यार, जो भी होता है ना, जो कुछ भी होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी 2018 का साल चल रहा था, तब गुरुपा ने मुझे जोड़ा भी नहीं था अपने साथ, ना ही मुझे उनके बारे में कुछ पता था। शुक्राना 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 गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तब भी आपने मेरी हेल्प करी थी और आज तो चलो आप मेरे साथ हैं ही। संगत जी आज 4 मई 2024 है और मुझे कल 3 मई को सारा दिन गुरुपा का यही वाला मैसेज फ्लैश हो रहा था कि पुत्र मेरे लॉकेट नू 7 मिनट तक जल प्रसाद विच पा के रखो तो उसनू थोड़ा टाइम बाद तुसी सारी फैमिली वाले पी लो। ऐदा तुहाडे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे और पैसों की बारिश होगी तुहाडी लाइफ विच। संगत जी मैंने सोचा कि मैंने लॉकेट स्वरूप तो अपने गले में डाल रखा हुआ है और लाल धागे के अंदर, और कोई सेपरेट मेरे पास अलग से कोई स्वरूप है भी नहीं है गुरुपा का। तो अचानक से मेरे माइंड में गुरुपा ने मतलब थॉट डाली कि तो अपनी पार्लर वाली आंटी को मैसेज कर, अभी कर, मतलब पार्लर वाली आंटी को मैसेज हुने ही कर। संगत जी मैंने उसी टाइम अपने पार्लर वाली आंटी को मैसेज किया और गुरुपा का लॉकेट स्वरूप वाले मैसेज के बारे में उनको बताया। संगत जी उसी टाइम आंटी ने मुझे बोला कि तू पकड़ ले मेरे पास से लॉकेट स्वरूप, मेरे पास है। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ही ज़्यादा। मैंने बोला अच्छा गुरुपा, तभी आपने मुझे आंटी को मैसेज करने के लिए थॉट डाला था मेरे माइंड में। संगत जी मैंने बोला आंटी को कि आंटी जी आप मुझे कल घर पर गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पकड़ा जाना, और साथ में 2 जो पार्सल आपके घर वाले एड्रेस पर डिलीवर हुए थे मेरी, वो भी आप मुझे दे जाना। संगत जी जब आज मेरे घर पर आए मुझे पार्सल देने के लिए और साथ में वो लॉकेट स्वरूप, संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे ही आंटी मेरे घर से मुझे पार्सल और गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पकड़ा कर निकले, उसी टाइम विदिन 2 मिनट्स तक डैडी घर आ गए। और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि डैडी इतनी जल्दी घर कैसे आ गए, अभी तो निकले थे ड्यूटी के लिए। मैंने उसी टाइम गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि थैंक यू सो मच गुरुपा, आंटी डैडी के आने से 2 मिनट पहले ही निकल गए। संगत जी मैंने लॉकेट स्वरूप जो मंगवाया था गुरुपा का,
तभी गुरुपा ने डैडी की नज़रों में नहीं आने दिया आंटी को, क्योंकि गुरुपा को आना ही आना था आज मेरे घर पर, मेरे पास लॉकेट स्वरूप के रूप में मेरे घर पर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू सो मच। संगत जी, एक्चुअली गुरुपा ने मुझे पहले से ही मैसेज करे हुए थे कि बहुत जल्दी तेनों मेरी ब्लेसिंग्स मिलेगी, तो बस शुक्राना किया कर पुत्तर, टाइम टू टाइम शुक्राना किता कर। तेनू नहीं पता पुत्तर तेरा किता होया, मेरा शुक्राना तेनू आने वाली हर एक वर्स्ट मुसीबत तो बचा ही लैंदा है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी, गुरुपा के डेली मुझे पॉजिटिविटी वे में सत्संग और मैसेजेस फ्लैश होते हैं, जिनको सुनकर और रीड आउट करके मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा आप मेरे साथ हो और हमेशा रहोगे, और बहुत ही जल्दी आप मुझे मेरी मंजिल मिलने वाली है गुरुपा, गुरुपा की ढेरों ब्लेसिंग्स के रूप में। संगत जी, गुरुपा ने मुझे क्लियर कट वर्ड्स में बोल दिया है कि अब की बहुत जल्दी मैं तेनू हुन इस कीचड़ तो कट देना है, बस तू हौसला नहीं हारना पुत्तर, तेरा मेरे उत्ते किता होया ब्लाइंड ट्रस्ट मैं कदे भी टुटन नहीं देवांगा। बस तेरी लाइफ दा एक नवा चैप्टर हुन खुलेगा, बहुत जल्दी तेरे ऊपर गुरु कृपा होवेगी मेरे बच्चे। तेरा इन्ना किता होया सबर और एंडलेस विश्वास दी लाज हुन मैं आप रखांगा, तू कदे भी नहीं हारेंगा पुत्तर, कदे भी नहीं हारेंगा। तेरी जित विच ही मेरी जीत है, ते तू जितेंगी ताही मैं जितांगा। गुरुओं का आशीर्वाद तेरे ऊपर बनिया रहेगा मेरे बच्चे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा, अपने बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर के दर्शन अब मुझे जल्दी से करवा दो प्लीज़ गुरुपा, मेरी दिल से इच्छा है। गुरुपा, आपके गुरु परिवार संगत जी की फैमिली, संगत की फैमिली के मेंबर बनने में जो आपको दिल से मानते हो गुरुपा, वही आप मुझे अपने ब्लेसिंग से भेजना। संगत जी, अब मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग ख़त्म करती हूँ। गुरुपा, आप हमेशा इसी तरह से मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। आप मेरे डैडी को जल्दी से अपने साथ कनेक्ट कर लो और प्लीज़ हमेशा मेरे डैडी के साथ रहना, उनके माइंड पर अपना कंट्रोल हमेशा बनाए रखना और पॉजिटिविटी में रखना हम सभी को। गुरुपा, आप अपने सारे गुरु परिवार पर अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना और सभी के विश्वास को प्लीज़ फुलफ़िल करना। गुरुपा, मेरे पार्लर वाली आंटी को हमेशा अपनी ढेरों सारे ब्लेसिंग्स देना और उनके दोनों बच्चों के ड्रीम्स पूरे करना। आंटी के बेटे को प्लीज़ गुरुपा जल्दी से जल्दी अपने अकॉर्डिंग यूएस से भेज दो, मेरे भाई का ड्रीम पूरा कर दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग था। अभी जो मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। मेरे प्यारे गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, गुरुपा मुझे डेली अब मैसेज फ्लैश कर रहे हैं कि तेरा जिन्ना वड्डे तो वड्डा मेरा तो जिन्ना शुक्राना करेंगे पुत्र, मैं तेरे सारे कष्ट इदा ही कट देने ने और बहुत ही जल्दी तेरी लाइफ दा गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो संगत जी, मतलब तेरा गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने वाला है मेरी ब्लेसिंग्स के नाल। संगत जी, मैंने भी फिर गुरुपा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना किया और यही बोला कि ठीक है गुरुपा, जो भी आप लिखवाना चाहते हो मेरे थ्रू इस बार वो लिखवा लो, मैं ज़रूर आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। सो संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज।
संगत जी, मैंने जस्ट अभी लास्ट सैटरडे को अपना गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर किया था, सेम इसी प्लेटफॉर्म पर, और उसके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मैंने गुरुपा का अमृत वेला किया था। फिर मैं सो गई थी और संगत जी मुझे फिर से गुरुपा का अर्ली मॉर्निंग में ड्रीम आया था, जिसमें मुझे गुरुपा ने फिर से अपने वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे। मैंने ड्रीम में देखा था कि मैं बैठी हुई हूँ अपने रूम में और बिल्कुल मेरे सामने से आकर वाइट बटरफ्लाई निकली और उसके बाद वाइट बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे पास में आकर बैठ गई। संगत जी, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। मैंने बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरु जी। संगत जी ऐसा बोला और गुरुपा आप सच में मेरे आसपास आकर बैठ गए हो, मतलब वाह, मतलब मैं बहुत खुश थी संगत जी, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। और इसके बाद मेरा ड्रीम ओपन हो गया। संगत जी सही कहते हैं, अमृत वेला मैं जब भी करती हूँ टचवुड हमेशा मुझे गुरुपा अपने दर्शन देने के लिए आते ही रहते हैं किसी ना किसी रूप में, और मुझे ब्लेस करके जाते हैं, जिसके लिए गुरुपा आपका दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हुआ ये था कि मुझे जब ये ड्रीम आया था अर्ली मॉर्निंग में वाइट बटरफ्लाई का, उसके एक दिन पहले मैं अपने रूम में बैठकर गुरुजी का शुक्राना सत्संग सुन रही थी, तो मेरी नज़र ना अचानक से बाहर पड़ी। वाइट कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखाई दी थी उड़ते हुए, और मैंने मन में बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे मन में हुआ कि गुरुपा आप मेरे कमरे के अंदर आकर ही क्यों, मतलब अंदर ही क्यों नहीं आ जाते हो। तो संगत जी ताकि मैं भी फिर आपकी वीडियो ही बना लूँ वाइट बटरफ्लाई के रूप में। तो संगत जी मुझे ऐसा था ना कि एक बेस्ट मोमेंट कैप्चर हो जाएगा ऐसा आपके साथ मेरा। फिर मैंने सत्संग सुनने पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। और देख लो संगत जी, गुरुपा अपनी संगत के मन की बात को ना अपने तरीके के साथ किस तरह से पूरा कर। गुरुपा तो मेरे से खुद मिलने के लिए आए थे, वो भी अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले के टाइम पे। मेरे ड्रीम में मुझे पता है गुरुपा आप किसी न किसी तरह से मेरे ऊपर आने वाले संकट को अपने ऊपर लेने के लिए ही आते हो, और मुझे हर बार ब्लेसिंग्स देकर जाते हो अपने। उसी सेम दिन संगत जी गुरुपा का लॉकेट स्वरूप मुझे फिर से ब्लेस हुआ था विद वाइट चोले में। मेरे पार्लर वाली आंटी जी ने जैसे मुझे पकड़ा कर जैसे घर मतलब गए थे ना घर पर, क्योंकि गुरुपा का आदेश हुआ था तो मुझे ज़रूरत थी, जिसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा आपका। संगत जी कल संडे था 5 मई और गुरुपा ने मुझे सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में मेरे ड्रीम में मुझे वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए आए थे, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी वाली ब्लेसिंग्स है संगत जी। मतलब संगत जी कल डुगरी मंदिर जाने का दिन था, पर वही ना अभी बुलावा नहीं आया है मेरे लिए, तो गुरुजी ने मुझे मिलने के लिए खुद से ही मेरे घर पर आ गए वाइट बटरफ्लाई के रूप में। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। कल दोपहर को एक अजीब सी बात हुई, ये था कि कल दोपहर के टाइम में घर पर अकेली थी। सारे रिलेटिव्स के घर पर गए हुए थे सब, तो मुझे नहीं जाना था क्योंकि मेरा मन किसी रिलेटिव के घर पे जाने को करता ही नहीं है संगत जी। मुझे अच्छा ही नहीं लगता है रिलेटिव्स के पास जाना। गुरुपा ने मुझे सारे गलत लोगों से मतलब मन से पूरी तरह से दूर कर दिया है। तो हुआ ये था संगत जी कि मैं कल दोपहर में बैठकर सत्संग सुन रही थी और डोर बेल बजी। मुझे लगा मे बी आ गए हैं सारे के सारे, तो मैंने जैसे ही डोर ओपन किया तो देखा एक बंदा था, लेबर टाइप का लग रहा था। मुझे बोला, बेटा मैनू चाह पिला देंगी, मिठा ज़्यादा पा के। मैनू चक्कर आ गया सी हुण थोड़ी देर पहला अचानक। पहले तो संगत जी मैंने सोचा यार ऐसे किसी रैंडम अननोन के लिए चाय बनाकर मतलब ऐसा बनाना ठीक रहेगा। फिर अचानक से मेरे मन में हुआ कि कहीं गुरुपा तो नहीं आए हैं, चाय भी मतलब पीनी है इन अंकल जी को, और अगर ये कोई और भी हुए तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर चाय बनाकर दे दूंगी तो इन अंकल जी को। तो दूसरी तरफ मेरे दिमाग में आया कि ऐसा करती हूँ जल्दी से चाय बनाकर दे ही देती हूँ सिस्टर के घर आने से पहले, ऐसे ही नहीं तो फालतू में बकवास करेगी कि ज़्यादा लंगर लगाने की ज़रूरत नहीं है किसी को, ये है तो वो है ना। तो फिर संगत जी मैंने गुरुपा का
नाम अपने मन में लिया और बोला, गुरुपा मैं जल्दी से जाकर चाय बनाकर लाती हूँ, ओके, आप प्लीज़ पीछे से संभाल लेना सारा कुछ। संगत जी, मैंने फिर से उन अंकल को बोला कि अंकल आप बाहर ही बैठो, मैं बना कर लाती हूँ चाय। अंकल ने बोला ठीक है बेटा। संगत जी, मैंने फिर अपना मेन डोर बंद कर दिया और किचन में जाकर डायरेक्ट इंडक्शन ऑन किया और चाय चढ़ा दी। हार्डली 5 मिनट ही लगे मुझे चाय बनाने में और इंडक्शन से, और मैंने फिर चाय स्ट्रेन करके पेपर कप में डाली और साथ में खाने के लिए कुछ लिया और फिर सीधे चाय लेकर गई। डोर खोलकर मैंने जैसे ही बाहर देखा ना संगत जी, देखा ना तो लेफ़्ट साइड में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया और न ही मुझे राइट साइड की तरफ से कोई दिखाई दिया। मैं 2 मिनट तक खड़ी रही। फिर मैंने सोचा कमाल है, अंकल को तो चाय पीनी थी, अब कहाँ चले गए। तो मैंने डोर बंद कर दी और मैं अंदर चली गई। संगत जी, फिर जो चाय मैंने बनाई थी उन अंकल जी के लिए तो वो वेस्ट हो गई थी, मैंने तो पीनी भी नहीं थी। मैंने संगत जी चाय सिंक में फेंक दी और थोड़ी देर बाद फिर से डोरबेल बजी। 20 मिनट के बाद डोरबेल बजी और मैंने डोर ओपन किया तो देखा फिर से वही अंकल थे। वो अंकल को देखकर मैंने बोला कि अंकल जी आप कहाँ चले गए थे, मैंने चाय बनाई थी पर आप दिखे नहीं मुझे बाहर। तो अंकल ने बोला कि पी ली मैंने, अंकल ने बोला कि पी ली आपने फिर चाय। मैंने बोला नहीं, मैंने किसी और को दे दी घर में। फिर क्या बोलती संगत जी, और क्या ही बोलती, मतलब मैंने ऐसे तो नहीं बोला कि फेंक दी, कि मैंने ऐसे चाय फेंक दी, ऐसे तो नहीं बोल सकती थी। फिर और अंकल जी ने कुछ नहीं बोला और संगत जी फिर मैंने डोर बंद कर दिया। संगत जी, पहले तो मेरे मन में से फिर से आया कि चाय बना दो फिर से अंकल के लिए। फिर सोचा रहने दे यार, सिस्टर आ जाएगी पीछे से तो मेरे को फालतू का कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो बोलेगी मुझे पता है। ऊपर से क्या फ़ायदा चाय बनाने का, अंकल फिर ना मिले बाहर तो रहने दे, अंकल की किस्मत भी नहीं है चाय पीना, तो मैं क्या करूं, मतलब अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। ये सोचकर संगत जी मेरे गुरुपा के ऊपर मैंने सब छोड़ दिया और सोचा कि अगर सच में गुरुपा होते ये अंकल तो 5 मिनट तक वेट तो कर ही सकते थे, और ये गुरुपा नहीं थे। वैसे भी संगत जी आजकल के टाइम पर किसी पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, मतलब जल्दी से ना ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आजकल वैसे भी बहुत तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। आई डोंट नो वो अंकल का क्या सीन था और क्या नहीं, पर जो भी था मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी का गलत इम्पैक्ट मुझ पर नहीं पड़ने दिया। जो भी होता है ना संगत जी बहुत अच्छे के लिए ही होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी फिर रात को पता है क्या हुआ, मैंने देखा किचन में जो स्टील का वाटर जग रखा हुआ है उसका हैंडल निकल गया था। मुझे नहीं पता था किसने ये कांड किया था घर में, पर वही है ना, कोई बताता थोड़ी ना अपनी गलती को। मुझे कर देते हैं आगे हमेशा हर प्रॉब्लम में। ये भी प्रॉब्लम ही है मेरे लिए। संगत जी शाम को सिस्टर से मैंने वैसे ही पूछ लिया कि स्टील के जग का हैंडल कैसे निकल गया, तुझे ये पता है कुछ इससे रिलेटेड? तो बोले कि मैंने तो नहीं तोड़ा ना। ओके, मैंने तोड़ा है, ठीक है, तूने तोड़कर हैंडल मेरे से क्यों, तू खुद तोड़कर मेरे से क्यों पूछ रही है सब कुछ। अब मतलब मुझे हद है तुम्हारी। यहाँ पर संगत जी कुछ पूछना भी क्राइम हो जाता है सच में। मतलब बड़ा सड़ा हुआ सा मुँह बनाकर चली गई फिर। और पता नहीं संगत जी मेरे माइंड में क्या आया, मैंने हैंडल डस्टबिन में डाल दिया और रात को डैडी को बता दिया कि ये कुछ हुआ है। डैडी ने मुझे कुछ नहीं बोला। संगत जी आज सुबह क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग टाइम में जब मैं गुरुपा का अमृत वेला कर रही थी तो मैंने अपने फ़ोन से शुक्राना सत्संग रीड किया, अपने वाला जो मैं लिख रही हूँ, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि डेली मेरे से कि पुत्र अमृत वेला विच शुक्राना करया कर मेरा। पहले मुझे इसका मतलब ही नहीं पता था कि अमृत वेले में शुक्राना करना होता क्या है। मैं नॉर्मली जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ऐसे ही बोल देती थी और साथ में मंत्र जाप करती थी। पर जब सत्संग सुने मैंने तो गुरुपा ने मुझे सत्संग के थ्रू बताया कि तो जदों भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दी हैं और अमृत वेला विच किता कर। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आपको भी पता है कि मेरा अमृत वेला कैसा होता है, मैं तो जस्ट उठकर बैठ जाती हूँ क्योंकि आप उठाते हो मुझे अमृत वेला करने के लिए,
और मैं अपने रूम में बेड पर बैठकर ही करती हूँ आपका मंत्र जाप, और उसमें भी मुझे नींद आ रही होती है। तो गुरुपा आप ही मुझे बताओ कि मैं अमृत वेला में शुक्राना सत्संग टाइप कैसे कर सकती हूँ? मुझे इन बिटवीन नींद आ गई तो? संगत जी, और ऊपर से मुझे सोचने में भी टाइम लगता है जब मैं शुक्राना सत्संग टाइप करती हूँ। तो फिर संगत जी गुरुपा ने मेरे माइंड में थोट डाली कि पुत्र तू पता की करया कर, एक दिन पहला बैठ के मेरा शुक्राना सत्संग टाइप करके सेव कर लिया कर, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला विच ओही सेम अपना शुक्राना सत्संग रीड कर लिया कर। इदा तेरे लिए ही वधिया रहना है, और अमृत वेला विच तेरा शुक्राना सत्संग भी हो जाया करेगा मेरे लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतना क्लियरली समझाने के लिए। आई रियली लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी मैं अब ऐसे ही करती हूँ अमृत वेला में अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के लिए। संगत जी तो फिर मैं आज जब अमृत वेला में शुक्राना सत्संग रीड करके फ्री हुई थी, और थोड़ी देर के लिए मैं अपने प्यारे गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी, तो मुझे फिर से गुरुपा ने अपनी दर्शन दी, अचानक से बटरफ्लाई के रूप में। मैंने जैसे ही जस्ट अपने फ़ोन की जैसे स्क्रीन ऑन करी, तो उसी टाइम मुझे बहुत ही प्यारी ब्लू कलर में बटरफ्लाई दिखाई दी। अरे बड़ी खुश संगत जी, बड़ी खुश, और बोली अच्छा गुरुपा क्या बात है, आप तो मुझे मिलने में लगे हो अपनी बेटी को अमृत वेला के टाइम पे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। संगत जी मेरा हाउस नंबर 8 है, और 7 वाले घर का मतलब 7 वाला घर 7 नंबर से है, और मैं डेली संगत जी देखती हूँ तो एक वाइट कलर की बटरफ्लाई मुझे डेली दिखाई देती है, डेली नज़र आती है संगत जी, डेली ही दिखाई देती है, जो मेरे घर के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है। और मुझे ये भी पता है संगत जी कि ये वाइट बटरफ्लाई मेरे घर के अंदर भी बहुत बार आई हुई है। फ़र्क बस इतना है कि कि मुझे घर के अंदर कभी दिखाई नहीं दी है, पर मेरे घर के टेरेस के ऊपर अंदर बाहर हर तरफ से गुरुपा ने अपना पहरा पूरी तरह से लगा कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप की पॉजिटिविटी मुझे फील होती ही रहती है संगत जी अंदर से। संगत जी आज मॉर्निंग टाइम जब डैडी ने मुझे पूछा कि हैंडल कित्थे गया, कित्थे है जग वाला, मे बी डैडी ने ठीक करवाने के लिए मतलब लगवाने के लिए देना होगा किसी को। संगत जी मैंने तो कल डस्टबिन में फेंक दिया था। मैंने बोला डैडी जी मैंने तो डस्टबिन में फेंक दिया था कल ही, मुझे था कि अब तो कोई काम नहीं है उसका। डैडी बोले डस्टबिन विच सुट देता। उस टाइम संगत जी मेरे माइंड में आया थैंक गॉड, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब संगत जी कूड़े वाले अंकल जी नहीं आए थे अभी, अदरवाइज़ मैंने तो वो डस्टबिन कूड़े वाले अंकल को पकड़ा देना था, और इस तरह से वो स्टील वाले जग का हैंडल भी चला जाता कूड़े वाले अंकल के साथ ही। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। डैडी ने मुझे अभी पूछ लिया हैंडल के बारे में, नहीं तो अगर बाद में पूछते तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़नी थी। संगत जी ये छोटी छोटी बातें मेरे लिए ना बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि गुरुपा मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, मुझे बचाने के लिए हमेशा मुझे सही राह गाइड करते रहते हैं किसी न किसी रूप में। इस तरह से संगत जी गुरुपा ने मुझे डैडी की डांट से बचा लिया। आज फिर से जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुपा ने कल फिर से चंदन तिलक के रूप में मुझे अपने फेस के दर्शन के रूप में दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी अब गुरुपा डेली यही मैसेज फ्लैश कर रहे हैं कि मुझे कि बहुत ही जल्दी पुत्र उन तेरे घर शहद वर्षा होएगी। बहुत टाइम से संगत जी मुझे ये मैसेज फ्लैश हो रहा है, और साथ में बहुत जल्दी उन तेरे घर मेरे बर्थडे वाला शुक्राना सत्संग शेयर करने की तैयारी कर ले। असल शुक्राना करन दी तैयारी, सत्संग करन दी तैयारी कर ले। चोला सिलवा ले पुत्र मेरे लिए, हुन तू बस चोला सिलवा ले, तैयारी कर ले। गुरुपा मैं तो आज ही आपके लिए चोला सिलवा करके बैठ जाती हूँ, पर आपको ये सारी अरेंजमेंट्स करनी है, आपने ही सब कुछ करवाना है, मैंने थोड़ी ना कुछ करवाना है। आपका घर है, आप जब मर्ज़ी करवाओ अपना शुक्राना सत्संग। पहले मेरी फैमिली को तो कनेक्ट कर लो अपने साथ गुरुपा, तभी ये सब कुछ पॉसिबल होगा।
बाकी गुरुपा, अगर आप बोल रहे हो मुझे शुक्राना सत्संग कर घर पर करवाने के लिए, तो इसका यही मतलब है कि आपका अब नेक्स्ट स्टेप हमारे घर अपना बड़े वाला शुक्राना सत्संग करवाने की तैयारी है। आपने खुद करना जो करवाना है हमसे। कोई ना गुरुपा, मैं तो फुल रेडी हूँ उस दिन के लिए। आप बस अपने दर्शन देने के लिए अपने घर पर आएँ। आई एम eagerly वेटिंग फॉर यू गुरुपा। कड़ा प्रसाद और कॉफ़ी प्रसाद तो अपने हाथ नाल बनाना है मेरे लिए पुत्र, और बाकी सेवा मैं दूजे संगत नूं लवावांगा। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरी लाइफ का इस सबसे बड़े वाला ड्रीम जो है संगत जी, वो पूरा हो गया है गुरुपा आपकी ब्लेसिंग से। और स्पेशली तब जब गुरुपा मेरा रिश्ता अपने गुरु परिवार संगत में करवाएंगे, विच वुड बी रियली मीन्स अ लॉट टू मी संगत जी। गुरुपा के साथ में मुझे अब डेली अपनी पूरी लाइफ के साथ बड़े मंदिर के दर्शन, पूरी फैमिली के साथ बड़े मंदिर दर्शन के लिए भी बार बार मैसेज फ्लैश हो रहे कि पुत्र बहुत जल्दी हम तीनों ते तेरी पूरी फैमिली ਨੂੰ मैं अपने दर्शन करन ਲਈ अपने ਵੱਡੇ मंदिर जल्दी ही बुलावांगा। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ तैयार रहना मैनू मिलन ਲਈ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे प्यारे गुरुपा। सब कुछ करने कराने वाले आप ही हो। जब भी आपका ऑर्डर आ जाएगा हम तो आपसे मिलने के लिए आ ही जाएंगे आपके बड़े मंदिर में। बस आप जल्दी से अपनी कृपा करिए मेरे को और मेरी फैमिली के ऊपर। और संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे फिनिश करती हूँ गुरुपा। इसी तरह से आप हमेशा मेरे और मेरी पूरी फैमिली के ऊपर अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमेशा हमारा कल्याण करते ही रहना गुरुपा। आप अपने सारे गुरु परिवार पर अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना और सभी की विशेष को फुलफिल करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि गुरु जी की आज्ञा से मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के बड़े दिन से मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं कर नहीं पा रही थी। शायद उसमें भी गुरु जी की कोई मर्ज़ी होगी, पर अब तो गुरु जी ने मुझे डांट करके बोला है कि कुड़िए तो सुनती नहीं है, तो मैं तेनों कितनी बार किया है अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं गुरु जी के आगे बैठ करके गुरु जी का शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। संगत जी, शेयर करने से पहले संगत जी मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ मई 2023 में स्टार्ट हुई थी। और संगत जी, मतलब मैं पहले बहुत परेशान रहती थी। कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी आपका हाथ जब ही पकड़ते हैं जब आपको उनकी ज़रूरत होती है। तो संगत जी, गुरु जी को पता था कि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। उन्होंने उस वक्त पर मेरा जो है वो हाथ पकड़ा है। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बीमार रहती थी। बीमार भी मतलब कुछ समझ में नहीं आता था, बीमारी कुछ निकलती नहीं थी। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब बैठे बैठे मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता था, घबराहट हो जाती थी, तो मन नहीं लगता था, घर में कलेश और ये सब ऐसा रहता था।
तो संगत जी, गुरु जी के मुझे ना मैसेज आने स्टार्ट हो गए। जैसे मैं फेसबुक पर देखती थी कि कुड़िए तेरे ऊपर ना मारन तक दा ब्लैक मैजिक किया होया है, तो तेनों घबराने की कोई लोड़ नहीं है, और ये सब कुछ ना मैं ही ठीक करांगा, तेनों इधर उधर जान दी भी किते कोई लोड़ नहीं हैगी। तो मैं तो गुरु जी के आगे संगत जी बस अरदास करती थी कि गुरु जी आप ही ने ही सब कुछ ठीक करना है। तो गुरु जी का एक दिन मैसेज आया कि वड्डे मंदिर आ ते लोटे लेके आ ते लोटे नू ब्लैस करवा के लेके जा। तो मैं संगत जी मैं मतलब फिर जो बड़े मंदिर गई और वहाँ पे मैंने लोटा ब्लेस करवाया, और फिर हम पूरी फैमिली उसी लोटे में से अब जल जो है वो पीते थे। तो उसके बाद संगत जी धीरे धीरे जो है गुरु जी की कृपा से उन्होंने मेरा ब्लैक मैजिक जो है वो ख़त्म करवा दिया। तो अभी संगत जी मतलब अभी भी उन्होंने ये भी बताया कि तेरा कोई फैमिली मेम्बर ही है, तेरे ससुराल में से ही है, कि जो तेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, उससे ना तेरे से खुशियाँ देखी नहीं जाती हैं। लेकिन तूने फिर भी ना किसी का तूने बुरा नहीं सोचना, तूने किसी का बुरा नहीं करना है, तूने मेरी शरण में रहना है और मैं अपने आप सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो आज गुरु जी की कृपा से मतलब मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ संगत जी। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस्ड फील करवाया है कि उन्होंने मेरा सारा जो ब्लैक मैजिक है वो ख़त्म करवा दिया है। एंड आज मैं मतलब जो मेरे सारी दर्द वगैरह जो बॉडी की हैं वो बिल्कुल ठीक करवा दी हैं गुरु जी ने। संगत जी मैं अपनी बेटी का एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, शुक्राना सत्संग, कि मेरी बेटी का ना संगत जी, मैं और मेरी बेटी और उसके मतलब कोई फ़ीस जमा होनी थी। तो हम ना वहाँ गए और वहाँ पे जैसे हम ना पैसे नहीं लेके, मतलब हमारे माइंड में ये था कि जैसे आजकल सब जगह ऑनलाइन पैसे हो जाते हैं तो वहाँ पे भी हो जाएंगे। तो वहाँ पे उसकी एंट्री का टाइम था 12:30 बजे। तो जैसे ही मतलब उसने अंदर एंट्री करी तो उन्होंने ना मतलब ऑनलाइन पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं आप ना कैश ही दो, हम ऑनलाइन नहीं लेंगे, पैसे फंस जाते हैं। तो हम तो अपने मतलब यहाँ से बहुत दूर थे, हम ना वापस आने के उसमें थे कि अब भी मतलब ना वापस आ सकते थे हम लोग, और संगत जी और मतलब ऐसा थे कि दोबारा कैसे आएंगे, फिर दोबारा से हमें वो अपॉइंटमेंट डेट लेनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब चलो फिर देखते हैं, मतलब हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं देखते हैं। तो वहाँ हमने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मार्केट है, आप कैफ़े वैफ़े में पता कर लीजिए। तो हम उस मार्केट में ना घूमते रहे संगत जी, वहाँ पे किसी ने भी मतलब हमारा साथ नहीं दिया, हम सब मना करते रहे। हम एक शॉप पर गए, हमने उनसे बोला कि अंकल आप दे दो पैसे। तो उन्होंने तो पहले से ढंग से बात ही नहीं करी और बोले कि नहीं मेरे पास तो खुद की नहीं है, आजकल सब ऑनलाइन करवाते हैं तो नहीं है यहाँ पर, तो आप ना आगे पता कर लो। तो अब सारी मार्केट में संगत जी पता करा, कोई भी हमें ना मतलब पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर मेरी बेटी ना संगत जी एकदम से रोने लग गई। मैंने कहा तो रो क्यों रही है, गुरु जी से अरदास कर। और संगत जी जैसे ही उसने गुरु जी का लॉकेट पकड़ के गुरु जी से अरदास लगाई तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से उसी शॉप पे जाते हैं और अंकल से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या पता फिर वो मान ही जाए। तो संगत जी हम जैसे ही उस दुकान पे गए ना तो वो अंकल जी का मतलब बिहेवियर भी चेंज हो गया और उन्होंने इतने प्यार से हमसे बात की ना संगत जी। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि भाई ऐसे करके ऐसे है बेटा, मैं तो दे नहीं पाऊँगा, आप एक काम करो मैं आपको बताता हूँ, आप इसी लाइन में ना लास्ट में जाओ और उल्टे हाथ को मुड़ जाना, वहाँ एक मोबाइल शॉप होगी, वो आपकी हेल्प कर देंगे। जय गुरु जी। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया तो हम उस शॉप पर पहुँच गए। तो वहाँ पर संगत जी हम गए तो पहले तो उसने भी जैसे हमें मतलब बात करने से मना कर दिया था कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो पैसे मेरे पास नहीं है। उसके कस्टमर खड़े थे तो मेरी मतलब बेटी फिर रोने लग गई।
मैंने बोला कि तू घबरा मत, तू एक तरफ से हमने देखा तो एकदम से गुरुजी की गाड़ी खड़ी हुई थी, मतलब गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, एंड सामने मंदिर था। तो मैंने बोला देख गुरुजी हमारे साथ हैं, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देंगे, तो फिक्र मत कर। तो संगत जी उसने फिर ना हमने जैसे दोबारा भैया से बात करी तो वो भैया एकदम से मान गए, बोले ठीक है आप ऑनलाइन कर दो और मैं आपको कैश दे देता हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो संगत जी, गुरु जी जो वहाँ पे रास्ता निकाल देते हैं ना, जहाँ हमें बिल्कुल भी उम्मीद तक नहीं होती है, संगत जी वहाँ पर भी। तो गुरु जी तो इतने प्यारे हैं ना संगत जी कि हम मतलब कुछ भी बोलते हैं ना तो वो सुनते हैं, हमारी बहुत सुनते हैं संगत जी। टाइम लग जाता है, खैर कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो सुनते हैं और हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं संगत जी। हमारी सारी परेशानियों को वो दूर करते हैं। और गुरुजी के तो दर्शन भी, गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिए हैं संगत जी, बहुत प्यारे प्यारे, जोत के रूप में उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिए हैं। एक बार तो मैं सत्संग पर गई हुई थी, तो सत्संग पे ना संगत जी क्या हुआ कि गई तो मैं जैसे वहाँ पे गुरुजी के मुझे फेस दर्शन हुए, मुझे मतलब जितनी देर मैं सत्संग में बैठी थी ना संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने फेस दर्शन दिए। इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना अच्छा लगा वहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने इतने प्यारे प्यारे मुझे दर्शन दिए। बस मुझसे ना एक गलती हो गई कि मैंने ना वहाँ से फ़ोटो खींच के और अपनी सिस्टर को और अपनी बेटी को शेयर कर दी थी। तो ना नेक्स्ट डे ना मेरे को मैसेज आया कि बेटा ये जो ब्लेसिंग्स होती है ना वो तुम्हारे लिए होती हैं, तो तुम ब्लेसिंग्स और जो सत्संग में ना फ़र्क होता है। तो जो आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं वो आपकी खुद की होती हैं, उसे किसी के साथ शेयर मत किया करो। सॉरी गुरुजी, मुझे पता नहीं था, बट आगे से मैं बहुत ख्याल रखूँगी। तो संगत जी मतलब इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं ना गुरुजी। एक बार ना जब मैं अपना मतलब गुरुजी का स्वरूप मिला हमें, तो मेरे घर में तो संगत जी बस एक ही स्वरूप हम बड़े मंदिर से लाए थे गुरुजी का। तो पहले तो मेरे को पता नहीं था, तो मैंने ना अपनी अलमीरा के ऊपर लगा रखा था, तो वही था। तो फिर हम जैसे सत्संग में पता चला कि भाई गुरुजी का जो फ्री मतलब स्वरूप है वो टेप से नहीं चिपकाते हैं, तो हमने ना गुरुजी को ना मतलब वो स्वरूप जो गुरुजी का वो फ्रेम करने के लिए दे दिया। तो उसने बोला कि मैं आपको 2 दिन के बाद दूंगा। तो हमने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो 2 दिन के बाद मिलेगा, तो मतलब हमने जिस कमरे में वो अलमीरा को लगा रखा था ना, तो वो हमारा मन भी नहीं करता था वहाँ आने का। ऐसे लगता था जैसे पता नहीं कुछ चला गया ना, जैसे हमारा मतलब कुछ खो गया, कुछ चला गया, तो ऐसे लगता था। तो मैंने ना संगत जी ऐसे गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब ना जल्दी से आ जाओ, मतलब आप और कितना टाइम लगाओगे, हमारा तो मन भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है आपके बिना। तो ना संगत जी थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि वही स्वरूप के पास टेबल रखा हुआ था ना जिसके ऊपर मैं जोत जलाती थी, तो उसके ऊपर बिल्कुल गुरुजी का फेस बन रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना प्यारा मतलब गुरुजी ने ये बता दिया कि बेटा मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं पर हूँ, तेरे साथ हूँ मैं। मतलब बहुत प्यारा गुरुजी, इतने प्यारे न संगत जी, इतने प्यारे हैं, इतनी जल्दी सुनते हैं ना सबकी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बहुत ही प्यारे हैं संगत जी। जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मतलब मेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म करा, गुरुजी सबका करना, सबकी बीमारियों को दूर करना, सबको ब्लेस करना गुरुजी। और अगर मुझसे सत्संग को करते हुए कोई भी गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर
ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।